सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। नाम है आपका? पूनम कुमारी, कहाँ की रहने वाली है? कोही पाट बरौटली। तो आज आपका विवाह हो रहा है, शादी हो रहा है, हाँ, किसके साथ? विष्णु राव। तो ये प्रेम विवाह है, आपने अपने पसंद किया है? हाँ, अपना पसंद तो किए आप हैं। अपने आप हमको रखिए कि नहीं रखिए क्या शादी के पास? तगड़ा सकते हैं। इसको शादी कर रहे तो रखने के लिए ना कर रहे हैं। छोड़िएगा मत ना। क्या छोड़े, रख जब रखवे किए हैं तो क्या छोड़े। हाँ, और अच्छा से रखिएगा कि नहीं रखिएगा? क्या नहीं रखेंगे, शादी कर रहे तो रखवे ना करेंगे। कहाँ ले जाएंगे? गाँव से लेकर रांची ना कमाने के लिए। ले जाइए कि नहीं ले जाइए पार्क उर्क घूमने? पार्क घुमावे करेंगे, रांची में लाए गाँव से तो नहीं घुमाएंगे। हाँ, वादा कीजिए कि शादी के बाद अच्छे से रहेंगे। पूरा अच्छा सा रहेगी। nayo mora laali daya phula bhala hare hare kaas karabe beta laali daya phulu hare kaane ko sabu ayo laali daya phulu hare हरे कान को सबू यायो लाली दया फूलू हरे बुधवार 22 फरवरी को आदर्श आदिवासी विकास सरना समिति एवं प्रार्थना सभा डिबडी के द्वारा सरना स्थल में 3 जोड़ियों का शुभ विवाह संपन्न कराया गया। सरना प्रार्थना सभा डिबडी के प्रभारी संजय कुजूर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत ही सुंदर ढंग से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम तय हुआ है ये हम लोगों के यहाँ गांव डिब्भी में पुराना सरना स्थल में काफ़ी अर्से पहले हम लोगों ने इस रस्म को अदा किए और इसमें तकरीबन हम लोग अभी तक काफ़ी जोड़ों का शादी कर चुके हैं सामूहिक विवाह के रूप में। और इससे क्या है कि उन तमाम परिवार को एक सहूलियत मिली है ना, और ऐसा सहायता समाज की ओर से जो कि उनको आज के परिवेश में, आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़ा राहत देने का काम किया गया है समाज की ओर से। और ये एक बहुत अच्छा पहल है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि लोग इस एक विवाह के लिए, है ना, काफ़ी सारी समस्याओं और परेशानी से गुजरते हुए घर में जब किसी का विवाह होता है ना, तो उसी तरह से वो लोग भी, उनकी इच्छाएं जो होती है और उसी तरह से वो लोग आयोजन करना चाहते हैं अपने विवाह संस्कार को। लेकिन कभी कभी देखा जाता है और ऐसा घटना हम लोगों को देखने को भी मिला है कि घर में बिखराव हो जाती है, लड़ाई होती है, झड़प होती है ना, बर्बादी होती है। विवाह के बाद किसी तरह से अरेंज तो कर देते हैं ज़मीन जायदाद को या घर की संपत्ति को बेच करके, लेकिन बाद में जो ये परेशानियाँ जो उनके परिवार में आती है वो काफ़ी परेशानी करने वाले और एक परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी संकट में डालने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लोगों को, समाज को जागरूक किया, लोगों से आह्वान किया कि इस पहल में हम लोगों का साथ दीजिए, और काफ़ी लोग अभी परिवार वाले साथ दे रहे हैं। तो आज मतलब कितनी जोड़ियों की शादी होंगी? आज 3 जोड़ियों की शादी हो रही।
ऐसा सुंदर बेला में, है ना, संस्था की तरफ से, समाज की तरफ से, समिति की तरफ से उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको और जोड़ियों को या परिवार को इस तरह से प्रोत्साहन मिले, है ना, और वो लोग सामूहिक विवाह के लिए आगे आए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे अपने तरफ से उन परिवार को आशीर्वाद के साथ साथ हम लोग कुछ उनको उपहार भी दें। तो मतलब कि कोई ऐसी जोड़ियां हैं, कोई ऐसी बेटियां हैं, बेटे हैं जिनकी आर्थिक परेशानी है या कुछ ऐसी समस्या हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो आप लोगों से संपर्क करते हैं तो आप लोग एक तय करेंगे तिथि को और इस तरह से सामूहिक विवाह करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग तो चाहते ही हैं, है ना, हम लोग की व्यवस्थाएं जो है इसी तरह से बनी रहे, और इन्हीं व्यवस्थाओं को हम लोग व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग जो समाज में एक सभा जो चलाते हैं या फिर जो संगठन बोलिए या फिर समिति जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, उनका इसका उद्देश्य यही है ना, कि लोगों को हर तरह से सुविधाएं प्रदान की जाए, और आह्वान भी हम लोग करते हैं बार बार इन सभी चीज़ों के बारे में समाज में भी बातों को रखा जाता है। मतलब कहीं की भी जोड़ियां हों, अगर वो आपसे संपर्क करते हैं तो आप उसको सामूहिक निश्चित रूप से कहीं की भी हो जोड़ियाँ। और आज 3 जोड़ी का शादी हो रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग सरना समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग अपने समाज, अपना धर्म के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं और आगे आना चाहिए। और हम लोग आज इतना खुशी हो रहा है, और पहले भी ये शादियां बहुत हो चुकी है 2002 या 3 में, और उसके बाद और इधर लॉकडाउन से पहले 20 में भी हुआ था, लॉकडाउन से पहले। तो उस समय 4 जोड़ी का हुआ था। तो उस समय मतलब जहाँ यहाँ जैसे आते हैं जोड़ी शादी होने के लिए, तो हम लोग इन लोग का साथ देते हैं और हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं। और अच्छा लगता है कि हम लोग बेटियां का शादी करते हैं, हम लोग को बहुत मन से, दिल से, हृदय से बहुत खुशी होती है। तो मतलब एक परिवार का हिस्सा बनते हैं आप, एक परिवार की तरह शादी होती है। हाँ, जैसे कि लगता है मेरा बेटा और बेटी का ही शादी हो रहा है। तो अभी तक ऐसा जो कुछ बेटियां का जो शादी हो चुका है, वैसे बेटियां शादी करने के बाद फिर कभी मिलने भी आई हैं आप लोग का धन्यवाद करने या ऐसे मिलने के लिए? आते हैं, बहुत कोई तो आते हैं, लेकिन बहुत कोई तो व्यस्त हो जाता है अपना काम में, अपना रोटी रोजगार में, तो ऐसा नहीं भी आते हैं, लेकिन बहुत कोई आते भी हैं। आगे भी ऐसा आयोजन करते रहना है? हाँ, करते रहना है। समाज के वैसे बेटे बेटियों का विवाह कराया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं। उन बेटे बेटियों का सामूहिक विवाह कर सामाजिक जिम्मेवारियों को एक पारिवारिक माहौल में संपन्न कराया जाता है। इसी कड़ी में सरना स्थल डिबडी में 3 जोड़ियों की शादी पूरे विधि विधान और आदिवासी समाज के रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार किया गया। महिलाएं, पुरुषों ने गीत गाया, शादी के समय जो भी जरूरी रस्में होती हैं, छोटी छोटी चीजों की तैयारियां करना, सब कुछ एक खुशनुमा माहौल में किया गया। उसके पहले प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना की गई, प्रार्थना की गई। हम सभी अरगोड़ा मौजा गांव डिबडी अंतर्गत हमारे सरना स्थल में हम सभी समाज कुटुंब के माता पिता, भाई बहन और बच्चे उपस्थित हुए हैं। बहुत ही हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम सभी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। 3 जोड़ा का शादी विवाह संस्कार कार्यक्रम तय हुआ है। आइए हम सभी माँ सरना और धर्मेश बाबा, धरती माँ धर्मेश सिंह बुंगा बंगाइयों को, सर्व देवी देवतागणों को, गृह लक्ष्मी कुल कुटुंब खूंट देवी देवतागणों को, सीमान देवी देवतागणों को हृदय से धन्यवाद कहते हुए उन्हें दोहराएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से यह शुभ विवाह कार्यक्रम तय हुआ है, यह शुभ विवाह कार्यक्रम उनकी छत्र छाया में, उनकी शरण में यह शुभ विवाह कार्यक्रम सुसंपन्न हो और नए वर वधू को
आशीर्वाद ढेर सारा प्राप्त हो। उनके घर आंगन में वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, बरकत हो, घर आंगन खुशियों से भरा रहे, घर आंगन में मीठी हवा बहती रहे, घर आंगन में बरकत होते रहे। आइए हम सभी इस शुभ विवाह कार्यक्रम के लिए माँ सरना, धर्मेश बाबा, धरती माँ, धर्मेश सिंह बोंगा बंगाइयों से, सर्व देवी देवता गणों से, गृह लक्ष्मी कुल कुटुंब कुंड देवी देवता गणों से इस शुभ विवाह कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करेंगे। डिबडी सरना समाज की महिलाओं में ज्यादा उत्साह और उमंग था, मानो अपनी बेटियों की शादी की तैयारियां कर रही हूं। और हो भी क्यों नहीं, बेटियां तो बेटियां होती हैं। विवाह का माहौल, वो भी 3 जोड़ियों का, मांदर और नगाड़े के थाप पर थिरकना और खुशियां मनाना तो बनता ही है, और ये परंपरा भी है। लड़का और लड़की पक्ष के अगुआ जनों, संबंधियों ने परंपरा अनुसार हंसी मजाक भी की और एक दूसरे को तेल मालिश कर, सेवा सत्कार कर अपने रिश्तों को और मजबूती प्रदान की। वहीं दूल्हा दुल्हन को तैयार किया गया, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया। सील, लोढ़ा, हल के अलावे अन्य सामग्री भी देखने को मिला, जो आदिवासी समाज में होने वाले विवाह में अनिवार्य होता है। पूजा स्थल में दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर लाया गया। सिलवट पर खड़ा किया गया और तीनों जोड़ियों को चादर से ढककर परंपरा अनुसार सिंदूर दान किया गया।
डिबडी सरना समिति के द्वारा इस तरह के आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। समिति के द्वारा जोड़ियों को उपहार भी दिया जाता है और शादी का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यह पूरी तरह निःशुल्क होता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से भी आए जोड़ियों की शादी कराई जाती है। इस तरह के पवित्र कार्य कर समिति का हर एक सदस्य खुशी जाहिर करता है और आगे भी अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाना चाहता है। आज यहाँ पर 3 जोड़ियों की शादी हो रही है। क्या क्या करने जा रहे हैं आप लोग? शादी में हम लोग का आदिवासी रीति रिवाज से जितना भी शादी ब्याह होता है वही रीति रिवाज के अनुसार हम लोग आज शादी करेंगे यहाँ। तो इस तरह से पहले भी शादी कर चुके हैं? पहले भी हम लोग 3 बार शादी कर चुके हैं। पहली बार में हम लोग 8 जोड़ा का शादी किए थे, फिर दूसरी बार में 3 जोड़ा था और तीसरी बार में 2 जोड़ा था, फिर एक बार 1 जोड़ा का किए थे। तो मतलब इस तरह से समाज में जो बेटे बेटियां हैं, ऐसे जो परिवार हैं जो सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी बेटियों की शादी कर सकते हैं, तो वैसे जो जोड़ियां यहाँ पर आती हैं तो आप लोग उनके लिए मतलब तैयारियां करते हैं, उनकी शादी करवाते हैं? हाँ, सभी का शादी करवाते हैं। जितना भी बाहर से आए हैं कमाने खाने के लिए और आके यहाँ रहते हैं रेंट वगैरह में, तो लोग अपना कुछ मजबूरी के वास्ते नहीं शादी कर पाते हैं, तो वो लोग का हम लोग मदद करते हैं, सभी का शादी करा देते हैं। आपकी बेटी है? हाँ है। लेकिन आप तो कई बेटियों की शादी करवा रहे हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये सब काम करने के लिए बहुत आनंद आता है। हम लोग घर में रहने से बीमार है जैसा लगता है, लेकिन यहाँ आ जाते हैं, ये सब करते हैं तो हम लोग अच्छा हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आने वाली जो पीढ़ी है, आज के जो युवा वर्ग हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं और खाली फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे युवक युवतियों को भी आके ये जो है कि सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना चाहिए? लगता है। बहुत लोग को हम लोग समझाते भी है, सुझाव देते भी है, कुछ तो समझ जाता है, आता भी है। और अभी तो युवा पीढ़ी के लोग कुछ लोग नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, तब उसके लिए तब क्या करें आप। तो आप जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसमें परिवार का सहयोग मिलता है आपको? मिलता है, इसलिए तो कर पा रहे हैं। वहीं पवित्र बंधन में बंधने के बाद तीनों जोड़ियां एक नए जीवन में प्रवेश कर ढेरों आशीर्वाद और प्यार लेकर सरना स्थल डिबडी से रवाना हुई।